ओम साई राम। ओम साई राम। सभी को मेरा साई प्रणाम। लंका में जब हनुमान जी से विभीषण जी मिलते हैं तो कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मतलब अगर लंका में हनुमान दिख रहे हैं तो उसके पीछे हरि की कृपा तो होगी ही। तो हमारे साथ भी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जब हरि की कृपा हो जाती है तो हमारी सहायता के लिए सद्गुरु, हमारे महान संत, हमारे साईनाथ जरूर प्रकट हो जाते हैं। तो दर्शकों, आज गुरुवार है और गुरुवार स्पेशल तो आप सब जानते ही हैं कि जितेंद्र जी हमारे साथ होते हैं। तो आज एक बार फिर वो अपने अनुभूतियों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत स्वागत करती हूँ जितेंद्र साईं जी का। ओम साई राम। साई राम। ओम साई राम। और आज आप कौन कौन सी अनुभूतियाँ सुनाने वाले हैं, बताएं। बिना हरि कृपा मिले हो नहीं संता। जी। बिना हरि के कृपा के संत का समागम होता ही नहीं है। और इस तरह की जो बात है वो मेरे साथ 3 साल पहले ये चरितार्थ हुआ यूँ कि यहाँ साईं घर से जुड़े हुए एक हमारे पुराने भक्त में से हैं नवल किशोर शर्मा जी। जो इसी पाली के हैं, विक्रम पाली के। तो नवल जी वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दरमियान बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे और काफ़ी वो गमगीन थे, दुखी थे। जी। तो होता है चर्चा में बात निकली तो वो सज्जन बोले, अपनी जो दुखड़ा है वो सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए ना, सो मेरे साथ तो ऐसी विपत्ति आ गई है कि मेरा बेटा इकलौता, और उसमें भोपाल में वो अपना एजुकेशन पूरा कर रहा था और पिछले 6 महीने से वो ट्रेसलेस है। मतलब कहाँ है, नहीं है, कैसी स्थिति में है, कोई पता नहीं। और हम मतलब जो भी व्यवस्था हो सकता है कॉलेज के प्रिंसिपल से, हॉस्टल से, सारे लोगों का सहयोग लेकर के पूरी प्रशासन, वहाँ की जो भोपाल की प्रशासन है वो उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया और जो उसका कोई समाधान, मतलब निराकरण उसका कुछ नहीं मिला। जी। तो एक बाप के दिल पे जो गुजरता है या एक परिवार के दिल पे जो गुजरता है, ऐसी स्थिति में तो वो काफ़ी चिंतित थे। तो वही कृपा, हरि की जो कृपा है कि कैसे सहाय होते हैं प्रभु, तो वहाँ साईं बाबा ने वो नवल किशोर जी को, जी, नवल शर्मा जो हैं, उनके मुंह से निकल गई बात कि ऐसा है कि साईं घर है एक पटना में बुधा कॉलोनी में साईं घर है, तो चमत्कार बाबा का वहाँ होता है और मैं तो वहीं का शिष्य हूँ, तो आप एक बार जा कर के देखिए। ऐसे भी आप थके हुए हैं, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आप एक बार जा कर के वहाँ देखिए। वो सज्जन मेरे पास आए और मैंने उनको सुना और बैठाया। जो साईं घर का उपाय है, क्योंकि करना तो सब बाबा को है जी, बिल्कुल। और बाबा जो एक लीला किए हैं हमारे घर में, वो एक सिद्धांत बना दिए हैं कि जो भी कष्टी लोग आते हैं तो वो 4 गुरुवार मेरे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। जी। 4 गुरुवार लगातार जो भजन अटेंड कर लिए तो 5वां में उनकी सुनवाई बाबा करते हैं। जी। वो लखीसराय के बिहार मतलब के लखीसराय के थे। तो दोनों पति पत्नी गुरुवार के दिन 6 बजे से भजन शुरू होता है, वो आ जाते थे 4 बजे आ गए, 5 बजे आ गए, मतलब चूँकि ट्रेन से आना है उनको तो वो आ जाते थे और 4 गुरुवार वो किसी तरह से पूरा कर लिए।
चूँकि मैंने कहा था आंधी आए तूफान आए आपको ये 4 संकल्प को पूरा करना है, तो बाकी 5वां पे छोड़ देना है साईं के ऊपर, हाँ। बाबा के ऊपर। जी। तो जब चौथा उनका पूरा हो गया तो उन्होंने बड़ी आशा भरी निगाह से देखा और कहा कि तो साईं राम मेरा तो आज 4 हो गया। तो सहज भाव से मेरे से भी निकल गई बात कि जब 4 हो गया आपका तो आपने तो अपना पूरा कर दिया, अब जाने मालिक 5वां इनकी बारी है। 5वां ही पार करते हैं कि नहीं पार करते हैं तो ये जानेंगे, कुछ होगा तो दोष इन पे जाएगा, क्योंकि उनका संकल्प चला गया। वो दोनों प्राणी घर गया, गुरुवार रात बीता, मॉर्निंग में शुक्रवार को उनका जो लड़का है तो वो फ़ोन करता है, कहाँ से किया पता नहीं, फ़ोन किया और बहुत सधा हुआ वो उसकी मतलब एकदम सधी हुई आवाज़ थी। तो फिर वो हमसे फ़ोन किया, हम बोले कि कुछ नहीं उसको डिस्टर्ब करना है, जिस स्थिति में है, जिस हाल में है, कहाँ है, कैसे है, उसको बोलिए कि केवल सब कुछ भूल करके तुम सीधा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। क्योंकि वो किसी न किसी शक्ति से वो बंधा हुआ है और वो बाबा का जो जोड़ है उसके वजह से वो जगा है और जगने के बाद वो आपको संपर्क कर रहा है। तो जिस हाल में है वो उसको आप बुला लीजिए, कोई प्रेशर मत दीजिए, कैसे क्या है कोई कहानी मत पूछिए उससे, पहले तो उसको आप बुला लीजिए। वैसा ही किए वो बच्चा आया 5वां गुरुवार को अपने माँ बाप के साथ वो बच्चा साईं घर के भजन को अटेंड किया जी। और ये बहुत बड़ी बात थी बाबा के चमत्कार का। ये एक इतना बड़ा, पहले तो किसी का बच्चा मिल गया तो वो उससे वो अपना बाबा का संकल्प, उनका जो संकल्प था वो पूरा हो गया और बाबा की लाज मतलब साईं घर की लाज रह गई। क्योंकि हर स्टेप पे होता क्या है कि अब कोई संकल्प आपने लिया तो संकल्प में सिद्धि आती है, तो संकल्प को पूरा करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। तो संकल्प में ही सिद्धि है और जब आपको सिद्धि मिल गई तो जस मिल जाएगा। तो ये तो लीला है बाबा की और चमत्कार होता रहता है। तो हरि की कृपा से संत मिल गए और बिल्कुल उनका उद्धार हो गया। साईं बाबा का देखिए, साईं बाबा का ऐसा प्यार है ना, बहुत इतना लगाव इनसे हो गया है कि मेरे घर में साईं घर में एक शिरडी साईं बाबा की एक मूर्ति है। जी, जी, जी। तो जिसकी सेवा अभी तो मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि माँ थोड़ा सा अस्वस्थ रहती है और उसको चलने में दिक्कत है। तो उस समय की बात बता रहे हैं कि लगभग 13 साल 14 साल पहले की बात है। माँ सेवा करती थी और हम अपना फ्री अंदाज में घूमते थे, जो भी है, जो भी क्रियाकलाप करते थे और माँ बाबा की सेवा किया करती थी। स्नान, ध्यान, भोग जो भी है सारा ध्यान रखती थी माँ। एक बार की बात है कि माँ और पिताजी दोनों दिल्ली गए और दिल्ली जाने में वो 10 दिन रह गए। अब यहाँ का जो कार्यभार था सो हम देखना था, तो देख रहे थे। तो पता नहीं मेरी सेवा से वो इनको इतना अफेक्शन हुआ कि शायद प्यार और आदत है, स्वभाव है मेरी कि प्यार से सेवा करते हैं, जो भी काम करते हैं बड़ा लगन से करते हैं और वो उसमें कोई कटौती नहीं होता है। तो बाबा की सेवा भी किए तो हम तो
अपनी ड्यूटी समझ करके किए, लेकिन सेवा में वो जो तन्मयता थी, वो लगाव था, तो बाबा से मतलब अट्रैक्ट हो गए। एक आकर्षण जो होता है उसमें हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत साधारण बात है। वो आ गए, पिताजी और माँ दिल्ली से आ गए लोग। तो अब अगले दिन की बात थी कि अब सुप्रभातम होना है 4:30 में मॉर्निंग में, आरती सुप्रभातम और वो सब जो है बाबा का जगाने का। तो वो 4:30 उसका समय है और 4:15 हो रहा है मॉर्निंग में। तो देखे कि वो लोग भी थके हुए थे, तो सोए हुए थे, सोए हुए थे, और माँ भी सोई हुई थी और हम भी सोए हुए थे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे। तो 4:15 में चूँकि साईं बाबा के मित्र हैं, मित्रवत पिताजी थे, तो वो साईं मित्र के टाइटल से, तो साईं मित्र कॉलिंग देखे कि आ रहा है। अच्छा। मेरे फ़ोन में। अच्छा। तो उस समय लगता है कि वो इनकमिंग का चार्ज लगता था, तो हम सोचे कि 50 पैसा कट जाएगा मोबाइल से, तो पापा का फ़ोन आ रहा है तो ठीक है, हम देखते हैं। फ़ोन को वैसे ही छोड़ करके हम नीचे चले आए। नीचे आए तो देखे कि वो तो सो रहे हैं, बेड पे सोए हुए हैं। अच्छा। तो फिर लगा कि शायद मोबाइल जो है ना रीडायल हो गया होगा, डायल मोड में होगा, रीडायल कहीं करवट बदले होंगे तो दब गया होगा, तो रीडायल हो गया होगा। तो हम झांक के चारों तरफ उनका जो है ना, चारों तरफ से देखे कि मोबाइल ही कहीं नहीं है। तो आश्चर्य हो गया कि मोबाइल कहाँ है। तो फिर हम मोबाइल के तलाश में हम सोचे कि तो दूसरा कमरा में गए, नीचे मंदिर के दूसरा कमरा में जब हम गए तो देखे मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है। अच्छा। और कोई नहीं है। हाँ। कोई नहीं है। तो फिर मन में उत्सुकता हुई कि अब थोड़ा देखते हैं कि डायल नंबर में होगा, कॉल जब हुआ है तो डायल मैंने लॉग में होगा। कुछ नहीं है, ना डायल में है। अब दिमाग थोड़ा सा बेचैन हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऊपर आए तो अपने मोबाइल में देखे तो देखते हैं कि ना मिस कॉल में है, ना रिसीव्ड कॉल में है। अब मेरे मोबाइल में भी खेल हो रहा है। सोचिए कि कैसा वेब था कि मोबाइल ने मुझे जगाया और दोनों मेरे से बेईमानी कर रहा है कि कहीं कुछ नहीं है। फिर समझते देर नहीं लगी कि बाबा की लीला है। लेकिन इसके बाद भी मेरी जो दृष्टता थी कि हमने सोचा कि ठीक है, आपके सेवक तो आ गए हैं, अब अपना जो है सो आप वो करेंगे, सेवा करेंगे, आपकी सेवा होगी, आप अपना तैयार रहिए। अपना दरवाज़ा लगा के सो गए। जैसे ही दरवाज़ा लगाए, अब बिस्तर पे जब हम लेटे हैं तो नॉक, दरवाज़ा पे जो है ठक 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 पूरा आवाज़। तो फिर लगा कि अभी तो हम बाहर से आए, फिर अभी कौन आ गया है भाई, सब लोग तो सो रहे थे, कोई तो है नहीं बाहर में। फिर हम दरवाज़ा खोले और बाहर चारों तरफ देखे तो कोई कहीं नहीं है। फिर दरवाज़ा लगा लिए, हो सकता है कि कहीं कुछ कोई आया होगा, मतलब नॉक करके चला गया। फिर गए, दरवाज़ा बंद करके फिर सोने के क्रम में गए तो फिर रिपीट हुआ दस्तक। अब हम समझ गए कि देखिए आप परेशान कर रहे हैं आप मुझे परेशान कर रहे हैं। आपके सेवक आ गए हैं, आप अपनी सेवा माँ से लीजिए और मुझे सोने दीजिए। इतना बोलना था, दोबारा कभी नहीं, मतलब। और देखिए हम भी कितना बदमाश थे कि हम भी सो ही गए, बाबा जगाने की कोशिश में थे। और तो ये जो
10 दिन में जब इतनी ऊर्जा है और आकर्षण है, तो लगा इस बात पे जब हम गौर किए कि बाबा की सेवा हमने की है, और मेरा मन गवाही तो दे ही रहा था कि बड़ा प्यार से सेवा करते थे, तो और एक लगाव हो ही गया था। फिर लगा कि अब उसके बाद से जो है ना सेवा हम स्वीकार कर लिए। अच्छा। और आज तक जो बाबा की सेवा है, माँ को छुट्टी दे दिए, और बाबा का जो भी है मंगल स्नान और सुप्रभातम आरती मंगल पूजा जो भी है दिनचर्या, सारा काम अपने से करते हैं। तो ये इतना प्यार करते हैं, इतनी लोगों से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। और बदले में हम लोग क्या करते हैं? बदले में जब चमत्कार हुआ तो थोड़ा सा सजग हुए, और फिर धीरे धीरे भूलने की कोशिश में रहते हैं। हाँ, उसको संयोग मान लेते हैं। जिस समय हो गया, अपना काम हो गया, उस समय तो चमत्कार मान के खुश हो जाते हैं, बाद में कहते हैं संयोग होगा। ये भी नहीं, वो उसको आप संयोग क्या कहिएगा? जो चीज़ हकीकत हुआ, अब आप सहयोग उसको कैसे मानिएगा संयोग? आपके मंदिर में जो वो करंट है, बाबा की ऊर्जा जो कंपन हो रहा है, शक्ति है जो, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, उसकी आवश्यकता क्या है? प्रत्यक्ष है वो। सही है। और इतनी बड़ी लीला जो दिख रहा है, बिल्कुल, उसको आप संयोग कैसे कहिएगा? वो तो साक्षात है, एकदम साक्षात साईं आपको दर्शन दे रहे हैं, और आप नहीं समझ रहे हैं यदि, तो ये बड़ी भूल है। ये मेरा दुर्भाग्य है। जो नहीं समझेंगे तो फिर वो बहुत बड़ी भूल है। तो ऐसा तो ये तो युगों में इस तरह का चमत्कार और इस तरह ये तो भक्तों का समागम है हम लोगों का, जो ये इसको संयोग कहेंगे कि हम आपस में बाबा ने एक दूसरे को भक्त से मिलाया है, जोड़ने का काम किए हैं। और इनको जितना आनंद आता है, आप गौर कीजिएगा, हम लोग तो देखते हैं कि एक भक्त दूसरा भक्त से जो सहृदय है, जब भी वार्तालाप करते हैं लोग, तो साईं बाबा इतने रिझते हैं वो ना। हाँ। वो तो अनुभव हम लोग देखे हैं। तो देख ही रहे भैया। ये आप साईं सच्चरित्र में भी उसमें साफ लिखा गया है, वो बहुत खुश होते हैं। जो भी साईं सुमिरन करेगा, जो भी मेरी लीलाओं का सुमिरन करेगा, श्रवण करेगा, उसके पास मैं हमेशा रहता हूँ और उसकी सहायता करता हूँ। तो ये बिल्कुल बाबा सच है। बाबा तो कलयुग के अवतार हैं, और कलयुग में ये 3 अवतार है। पहले भी मैंने कहा, शिरडी के साईं बाबा जो साक्षात शिव जी के रूप में आए थे जी, और सत्य साईं उनका अगला अवतार है, जो अर्धनारीश्वर के रूप में आए, और वो भी गए, उनका भी शरीर छूटा। वो 24 अप्रैल 2011 को जी। और फिर पुनः प्रेमा साईं के रूप में उनका अवतार हो चुका है, और वो कर्नाटका में अवतार उनका है 3रा। प्रेम साईं, प्रेम से पूरी दुनिया मय रहेगी, ये प्रेम का संचार करने आए हैं। प्रेम का अवतार जो है प्रेमा साईं अवतार, और आगे चल के यही कल्कि अवतार में परिणत भी होंगे। बहुत ही अद्भुत लगता है जितेंद्र जी की अनुभूतियों को सुनकर, और हम सबके ज्ञान में, हम सबका सत्संग हो जाता है, ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। तो अपनी अनुभूतियों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। जी, ओम साई राम। ओम साई राम।